जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी शम्भोधनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए द्वादशांग जिम्बाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए कुंडल प्रस्थित बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणि स्वाटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। बंधुओं, आज हमारे लिए दशलक्षण महापर्व के तृतीय दिवस के अवसर पर उत्तम आर्जव विषय पर जानना है, समझना है, सीखना है और अनुकरण भी हमें करना है जैन आचार्यों का, जैन मुनियों के आचार का, जैन मुनियों के विचार का। हम मुख्य रूप से अगर देखें तो सबसे पहले हमें आर्जव धर्म की परिभाषा समझना अनिवार्य है कि आर्जव धर्म कहते किसे है। मैं आपको बता दूं, क्षम्यते क्षमा हमने प्रथम दिन कहा, द्वितीय दिवस कहा कि मर्दोर भावा मार्दवा, लेकिन आज की जो परिभाषा है ऋजोर भावा आर्जवा, सरलता ऋजुता का परिणाम होना आर्जव धर्म है। अब ऋजुता कैसे आएगी? जब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल, कोई कपट, कोई मायाचारी नहीं होगी, तब तो सरलता आएगी। केवल कहने मात्र से सरलता के परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। तो आचार्य भगवान ने कहा कि मायाचारी का त्याग करना, माया कसायम परित्यजनम इति आर्जवः। माया कसाय का, माया कसाय युत भावानाम परित्यजनम इति आर्जवः। मायाचारी की कसाय का जो भाव है, उन भावों का त्याग करना उत्तम आर्जव धर्म है। क्योंकि मायाचारी के कारण व्यक्ति के मन पर, वचन पर और काय पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति बिना माया के होता है, बिना छल के, बिना कपट के व्यक्ति होता है, तो सरल होता है, सीधा होता है, सच्चा होता है, सज्जन होता है। उसका मन एक होता है, वचन एक होता है और काय का परिणाम, शरीर का परिणाम भी एक होता है। उसका मुखमंडल का एक्सप्रेशन भी, उसका भाव, मुखमंडल का भाव भी जैसा मन में है वैसा ही उसके चेहरे पर दिखाई देता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि योगों की कुटिलता का त्याग करना, योगों की वक्रता का त्याग करना, योगों को सरल करना, योगों को ऋजु करना, योग से तात्पर्य मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों में एक रूपता लाना उत्तम आर्जव धर्म है। कहा भी गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ये वैदिक ग्रंथ व्याख्या करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है और जो मिथ्या का परिणाम है उसका त्याग करना आर्जव धर्म है। मिथ्या कर्म से नहीं छूटता बंधु। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन इतना पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है। नहीं तो आप सोचो कि बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं बंधु। देखिएगा, हम आपको बताएं, जब तक हमारे योगों में वक्रता है, कुटिलता है, सरलता नहीं है, तो आप समझ लीजिए
आपके अंदर उत्तम आर्जव धर्म आने वाला नहीं। क्योंकि जब मन एक होता है, वचन एक होता है और शरीर एक होता है तो एक रूपता आती है, तो निश्चितता हमारे शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए साहित्यकारों ने कहा सकारात्मकता का अमृत ही आर्जव है। साहित्यकार इस बात को कहते हैं कि सकारात्मकता का अमृत उत्तम आर्जव धर्म है, क्योंकि सकारात्मकता बहुत बड़ा अमृत है। जीवन में व्यक्ति कितनी भी परेशानियों में हो, लेकिन उसके अंदर हृदय में अगर सकारात्मकता का परिणाम है तो वह समझ लीजिए वह अमर है, वह दीर्घजीवी है, जिसके पास सकारात्मकता है। इसलिए कहते हैं कि सकारात्मक बन करके जियो तो तुम्हारा कल्याण होगा। आर्जव शब्द में जो आर्जव है उसमें हम उसको अगर विच्छेद करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं, बड़े सरल से सरल तरीके से हम समझते हैं तो आ, र, जा और वा, ये 4 शब्द हमारे पास में है, ये 4 अक्षर हमारे पास में है। आ से आत्मा, रा से ऋजुता, आत्मा के अंदर ऋजुता को, जा से अर्थ होता है जलाना वक्रता को। आत्मा के अंदर ऋजुता को जमाकर वक्रता को जलाना उत्तम आर्जव धर्म है। आत्मा के अंदर ऋजुता का लाना और वक्रता का जलाना उत्तम आर्जव धर्म है। जिसने ऋजुता को आत्मा के अंदर प्रवेश करा दिया और उसने वक्रता को जला दिया तो समझ लो वह आर्जव धर्मी हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे प्रथम हमें तीनों योगों में मनोयोग की बात करनी है, फिर हम वचन योग की बात करेंगे, फिर हम काय योग की बात करेंगे। अगर आपका मन अच्छा है तो समझ लीजिए आपके वचन और आपका काय सुधरने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है मरकटस सुरापानम, इस मन को क्या कहा है संस्कृताचार्यों ने? मरकटस सुरापानम तन्मे वृश्चिक दंसनम तत्योपि भूत संचारः सर्वकाले विनश्यति। कितनी बड़ी बात कही आचार्यों ने। ये मन मरकट है, बड़ा विकट है। ये इसको बंदर कहा गया है मन को, क्योंकि जिस प्रकार बंदर उछल कूद करता है और उसी प्रकार मन भी उछल कूद करता है। मरकटस सुरापानम, अगर मरकट के लिए वैसे स्वभाव था वह चंचल है, ऐसे ही मन भी स्वभाव से चंचल है। ये रूपक है, इस रूपक को आप अपने मन के ऊपर उतारिएगा कि मरकट के लिए जो स्वभाव से चंचल है, अगर उसको शराब पिला दी जाए, मद्यपान करा दिया जाए, अगर वह मद्यपान कर ले तो वह कितना चंचल हो जाएगा, मतलब बहुत चंचल। सुरापानम तन्मे वृश्चिक दंसनम, अगर उसे वृश्चिक काट खाए, बिच्छू काट खाए तो कितना चंचल ना हो जाएगा। विषय रूपी बिच्छू वृश्चिक अगर काट ले तो वह और भी विषाक्त हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। विचार करो, तन्मे वृश्चिक दंसनम तत्योपि भूत संचारः, तत्योपि भूत संचारा। अब अगर उस बंदर को व्यंतर लग जाए, विषय रूपी भूत लग जाए मन को, सर्व कार्य विनश्यति, सारे के सारे कार्य बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताओ, एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि बंदर को बगीचा सौंपोगे तो बगीचे का हाल क्या होगा। हम बोलते ना दैनिक चीजों में कोई घटना ऐसी घट जाती है कि कोई नुकसान हो गया हो, तो अधिकांश हमारे बुजुर्गों के मुख से कहावत निकलती है। एक तो कहावत क्या होती है कि बंदरों को बगीचा सौंप दिया तो ये तो होना ही था। तात्पर्य
अगर आप बंदर चंचल व्यक्ति के हाथ में कुछ काम सौंपोगे तो निश्चित है कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि निश्चित है कि वह अशोक वाटिका शोक वाटिका में न बदल जाए तब कहना। अशोक वाटिका को शोक वाटिका बनने में समय नहीं लगेगा। विचार करो, तो वह मन है। अगर तुमने मन को एकाग्र कर लिया, मन को स्थिर कर दिया, तो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन कैसे? कहते भी हैं कि मन काला तन उजरा, या बगला की टेक, याते वह कागा भला, भीतर बाहर एक। मन काला है, तन उजरा, या बगला की टेक, याते वह कागा भला, भीतर बाहर एक। सोच लो, वह याते वह कागा भला, कागा का अर्थ होता है कौआ। वह कौआ बहुत भला है, किससे? बगुले से। क्योंकि हमने साहित्य में एक पद पढ़ा था, एक छंद आया, उस छंद को हमने पढ़ा, उसमें दिया बगुला के विषय में। क्योंकि ये कथानक पद्म पुराण में भी मिलता है। संस्कृत का कुछ श्लोक है उसका, कि उन्होंने, राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण पश्य पंपायाम बको अयम परम धार्मिका, सने सने पदम धत्ते जीवानाम बद संगयो, वका किम स्तूयते रामो एना हम निष्कुलीकृता, सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टितम। क्या बात है! सहवासी व्यक्ति ही सहवासी की चेष्टा को जान सकता है। वो कहते हैं कि अरे देखो बगला कितना भक्ति कर रहा है, और एक टैंक पर खड़ा हुआ है, एक पैर पर खड़े होकर के भक्ति कर रहा है। कि लक्ष्मण पश्य पंपाया, उस पंप पर, पंपा पर देखो, जलाशय में देखो, बको अयम धार्मिक, कितना धार्मिक बगला बैठा है। सने सने पदम धत्ते, धीरे धीरे अपने पदों को रखता है। जीवा राम बद संकयो। विचार कर लो, वह इसका मैं हिंदी में आपको बताता हूं। बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे, मरकर भस्म शरीर, मरकर भस्म शरीर, जो तीर मछली देखी। जो एक टांग पर खड़ा था, बाहर से शरीर से वो इसने तपस्वी का रूप ले लिया, लेकिन मन में क्या था? मन काला तन उजरा, या बगुला की टेक, जिसका बगुला एक टेक पर, एक टांग पर खड़े होकर के ध्यान में बैठ जाता है। मछलियों को लगता है कोई खड़ा हुआ है, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, धर्म उत्पन्न कर रहा है वह। लेकिन जैसी वह मछली देखता है तीर के किनारे आकर के, वैसे उसको खाने का प्रयत्न करता है। उसके मन में कुछ और है, उसके वचन में कुछ और है, और काय में कुछ और है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कपट न कीजे कोय, चोरन के पुरना बसे, सरल स्वभावी हुए, ताकि घर बहु संपदा। उसके घर बहुत संपदा होती है। जिसके घर में सरल स्वभावी व्यक्ति होता है, निश्चितता संपदा उसके पास ही रहती है। कहते भी हैं बगला के जैसे मत बनना। वो कौआ ठीक है, वो भीतर से भी काला है तो शरीर से भी काला है, तन से काला है तो मन से काला है। इससे अच्छा तो वो है, कम से कम छलावा, दिखावा, कपट, मायाचारी तो नहीं करता किसी विषय को लेकर के। आज हम समाज में देखते हैं बहुत सारे छिद्रांवेशियों के लिए, जो आज वस्त्रों को तो धारण किए हुए हैं, लेकिन क्या उनका मन उतना पवित्र है जैसी उनकी चर्या पवित्र होना चाहिए? विचार करो। केवल वस्त्र धारण करने मात्र से, श्वेत वस्त्र धारण करने मात्र से व्यक्ति श्वेत नहीं हो जाता। ये आचार्यों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य कहते हैं। अगर तुमने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं तो निश्चित तुम्हें श्वेत वस्त्र का सम्मान करना चाहिए। उसमें चर्या में
उसके चरित्र में, चरित्र के पालन में, चर्या के पालन में कहीं से कहीं तक कोई मायाचारी नहीं करना चाहिए। अगर आप मायाचारी करते हैं, समाज में आकर के आप बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम तो करा लेते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं जातिवाद का जहर घुल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ख्याति, लाभ और पूजारी चाह का मन में जहर आप घोल करके रख रहे हैं, मन में जहर घुला रखा है। आप कभी दूसरे सहधर्मी व्यक्ति के लिए उठने का प्रयास नहीं होने देते। तो समझ लो आप मायाचारी कर रहे हो अपने आचरण के साथ में, क्योंकि ये बहुत गलत कार्य है। क्योंकि कहा भी गया है, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। करिए सरल तिहु जोग अपने। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो आज वर्तमान में उनका मुख पे कुछ बोलते हैं लोग, चर्या में कुछ पालन करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड भी मानते हैं, लेकिन चर्या में अंतर है। तो आपका वह वस्त्र धारण करना ठीक नहीं है बंधु। आप विचार कर लो, कहीं आप अपने साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा अवलोकन का नाम आर्जव है। आप कभी आत्मा का अवलोकन करिएगा कि आप अपने आत्म चरित्र का अवलोकन करिएगा, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप आर्जव धर्मी हैं या नहीं। क्योंकि कहा भी गया, सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टितम, सहवासी व्यक्ति ही जानता है सहवासी की विचेष्टाएं। इसलिए मेरा ये केवल एकमात्र कहना है कि आप अपने परिणामों को निर्मल करो, मन से एक हो, वचन से एक हो, काय से भी एक हो जाओ, शरीर से एक हो। क्योंकि प्राकृत ग्रंथों में भी बहुत अच्छा इसका उल्लेख मिलता है, मनश्च एकम वचस एकम वपुष एकम महात्मना, ये उसकी संस्कृत छाया है। तो जो मन से एक होता है, वचन से एक होता है और काय से एक होता है, उसे आचार्यों ने महात्मा कहा। मनस एकम वचस एकम वपुष एकम महात्मना। अगर आप गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ भी हैं और एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति भी, अगर उसके वचनों में भिन्नता और उसकी कार्य प्रवृत्ति में भिन्नता और उसकी शरीर की योग क्रियाओं में भिन्नता है, तो वह महात्मा नहीं कहा। उसी आचार्यों ने कह दिया, मनस भेदम वचस भेदम वपुष भेदम दुरात्मना। जिसके मन में भेद है, वचन में भेद है और शरीर की क्रियाओं में, चारित्रिक क्रियाओं में अंतर है, वह दुरात्मा है, दुरात्मा। लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थ है, उसने घर नहीं भी छोड़ा है और उसकी क्रिया में एक है, वचन में एक है और काय में एक है, मन से एक है, जो कहता है वो करता है, तो निश्चित वह महात्मा कहा गया। ये प्राकृत ग्रंथों के प्रमाण है बंधु। आप इन चीजों को समझो, जानो। जो आज समाज में आकर जातिवाद का जहर फैलाते हैं, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। क्योंकि मैं क्या, हमारे शास्त्र से महात्मा नहीं कहते। भले तो महात्मा के कपड़े धारण कर लो, लेकिन वस्त्र धारण करने से तुम महात्मा नहीं कहलाओगे। तुम्हारे लिए महात्मा तो गृहस्थ में भी, क्योंकि गांधी जी थे, उन्हें भी महात्मा शब्द से विभूषित किया गया। मैं वस्त्र त्यागी महाव्रतियों की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल जिन्होंने घर त्याग दिया है, घर छोड़ करके केवल वस्त्रों को धारण करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इस प्रवृत्ति को अभी भी रोक के रख दें, अन्यथा माया धैर्यज्ञो नस निश्चित। आचार्यों स्वामी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा, दिगंबर संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। उन्होंने कहा है कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंद होगा। ध्यान रखना बंधुओं, त्रियंच गति में जाने का तुम्हारा परिणाम, तुम्हारी संयोजना, तुम्हारी योजना अभी से बनने लग गई है। विचार करो कि आप समाज के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं,
और समाज के सर्वोच्च पदों पर बैठने के बाद अगर आप इस तरीके की अपनी क्रियाओं को, अपनी चर्याओं को, अपने वार्तालाप को आप कक्ष में कुछ बोलते हैं और कक्षा में कुछ बोलते हैं, अगर ये भेद है कक्ष और कक्षा में, अगर जिसने के भेद को जिसने जान लिया और जिसने एक रूपता रख ली, कक्ष और कक्षा की में एक रूपता आ जाए, जो वचन कक्षा में बोला गया वो वचन कक्ष में भी बोला जाए, तो समझ लो तुम सच्चे त्यागी हो, सच्चे व्रती हो। अन्यथा आप अपने व्रत के साथ, आप अपने नियम के साथ, अपने गृह त्याग के साथ, अपनी ब्रह्मचारी प्रतिमा के साथ तुम मायाचारी कर रहे हो। निश्चितता वह मायाचारी के दोष से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें त्रियंच गति में जाना ही पड़ेगा, ये तय है, सुनिश्चित हो जाएगा। विचार करो, आचार्य भगवान कहते हैं कि फैसला लेने में उन्हें समय लगता है जिनके मन में फासला होता है। फिर से सुनना, फैसला लेने में उन्हें समय लगता है जिनके मन में फासला होता है। यहाँ फासला से तात्पर्य मायाचारी होती है, छल होता है, कपट होता है। लेकिन जो मन से एक होता है, वचन से एक होता है, काय से एक होता है, वह फैसला निर्णय लेने में और निर्णय की क्षमता उसके पास अद्भुत होती है, उसका आत्मविश्वास, आत्मबल बड़ा हुआ होता है। विचार करना कि मायाचारी जो है और झूठ, ये दोनों सगे भाई बहन हैं। मायाचारी और झूठ सगे भाई बहन हैं। माया रूपी बहन ने झूठ रूपी भाई की कलाई पे राखी बांधी है और झूठ रूपी भाई ने माया रूपी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन दिया है, क्योंकि मायाचारी बिना झूठ के सहारे नहीं होती और झूठ बोलने पर निश्चित है तो मायाचारी में बचना पड़ेगा। सगे भाई बहन का संबंध है मायाचारी और झूठ का। इसलिए बंधुओं, अगर आप मायाचारी करते हो तो झूठ पाप, असत्य भाषण, आपको अनृत वचन का पाप निश्चित लगेगा। इन्हें 5 महापापों में गिना गया है। 5 पाप, हिंसा, झूठ, ये दूसरे नंबर का पाप है। जितना पाप हिंसा करने में है उतना पाप झूठ बोलने में भी तुम्हें लगेगा। चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, अन्वेषण करो, अवलोकन स्वयं की आत्मा का करो कि हम आखिर वास्तविकता में हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मन हमारा ठीक हो गया। मैंने वचन का कहा कि झूठ, यहाँ वचन योग की बात कर रहा हूँ। मायाचारी और झूठ दोनों सगे भाई बहन हैं। वचन योग से भी पता चल जाता है कि आप मायाचारी कितने हैं। विचार कर लो, इसके प्रणति बहुत आवश्यक है। जब तक हम शरीर रूपी प्रणति नहीं करेंगे तब तक पवित्रता नहीं आएगी मन में, क्योंकि कहते हैं जो पूजा मन से करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। पूजन में जितनी क्षमता है सो है, लेकिन जो पूजन आप मन से करते हैं उसकी क्षमता का क्या कहना बंधु, क्योंकि आपके सारे कष्ट पूजा करते करते हरण को प्राप्त हो जाते हैं और निश्चितता आपका कल्याण के मार्ग की ओर आपका मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। ये कहा गया है, क्योंकि कहा भी गया है, मायाचारी कहते किसे हैं? मारयति योगा नाम, जो योगों को मार देती है, मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को मार देती है। तथा क्या कहा कि मारयति योगा नाम करोति चारित्र पतनम सा माया, जो चरित्र और चारित्र का पतन करा दे उसे मायाचारी कहते हैं। इसको आप देख लेना, क्योंकि मायाचारी चरित्र का पतन कराती है, चारित्र का पतन कराती है। कैसे? इसका उदाहरण हमारे पास में है, शास्त्रों में है। दुर्योधन ने लाक्षागृह मायाचारी से बनाया था पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जब आयु कर्म प्रबल हो उसे कोई नहीं मार सकता।
स्वयं यमराज भी सामने आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन आयु कर्म तुम्हारा प्रबल है, तो मैं यमराज के पास भी वो क्षमता नहीं कि आपको ले जाए। विचार करो, चिंतन करो, सोचो कि चरित्र का पतन तो कराती है, साथ में चारित्र का पतन करा देती है, तुम्हारे मन का नाश करती है, तुम्हारे वचनों का नाश करती है, और तुम्हारे काय योग की परिणति का भी नाश कर देती है। क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य गया कुछ गया, धन गया तब भी हम मान लेंगे कुछ गया, लेकिन चरित्र और चारित्र गया सब कुछ गया। तो ध्यान रखो, अगर मायाचारी करोगे तो निश्चित है तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरा उदाहरण, रावण ने सीता का हरण जो किया वह मायाचारी से किया, दूसरे वेश में आकर के किया, लक्ष्मण रेखा को पार करने की बात कही। तो उसने जब लक्ष्मण रेखा का लंघन किया, अपनी मर्यादा तोड़ी रावण ने। यद्यपि सीता ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की, यहाँ रावण ने मायाचारी के माध्यम से अपनी मर्यादा की रेखा पार की थी, और उसका परिणाम वह चरित्र और चारित्र दोनों से चला गया। मायाचारी का परिणाम आपने देखा है उसका। अब हम बात करते हैं सकारात्मकता की। मैंने कहा कि सकारात्मकता का अमृत ही आर्जव धर्म है। मुझे एक बात बताओ, जब हमारे शरीर में नकारात्मकता आती है, क्रोध आ गया, मान आ गया, अहंकार आ गया, दंभ आ गया, मायाचारी का भाव आ गया, और जब मायाचारी पकड़ने लग जाए, आपका झूठ, आपकी माया, आपका छल, आपका कपट जब क्या होने लग जाए, प्रकट होने लग जाए, आपका ब्लड, आपका रक्तचाप घट सकता है, बढ़ सकता है, ये तय है। क्योंकि घबराहट तो होगी बंधु, मायाचारी में घबराहट तो होगी। झूठ पकड़ा जा रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है। देखिए आप, हमारा हार्ट, सकारात्मकता की बात कर रहा हूं, अगर हार्ट सकारात्मक तरीके से चले, कैसे तरीके से, जिस प्राकृतिक पद्धति से, नेचुरल लॉ के हिसाब से चले, प्राकृतिक नियम के अनुसार चले, हार्ट अगर वह सकारात्मकता में जिए अगर, तो हमारा हार्ट 1 घंटे में 1600 लीटर खून पंप करता है। कितना? 1600 लीटर खून पंप कर सकता है हमारा हार्ट। अगर वह किडनी हमारी जो है 1 मिनट में, कितने? 1 मिनट में 2 लीटर खून को साफ करती है, अगर प्राकृतिक तरीके से चलती है तो। लेकिन अब अगर उन अंगों में खराबी आ जाए, मान लो आपका हार्ट रुकता नहीं है, टू बी कंटिन्यू, अपनी गति से, अपने प्रवाह से, अपनी सकारात्मकता से पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, रक्त का संचार बराबर करता है। मान लो हार्ट ये कह दे, यार 2 मिनट को मैं आराम करता हूं, क्या होगा आपका? बोलो, क्या होगा? 2 मिनट के लिए, चलो 2 मिनट छोड़ दो, चलो 2 सेकेंड के लिए हार्ट लीप पर चला जाए, क्या होगा? नमो सिद्धार्थ। ठीक इसी प्रकार से जब हम मायाचारी कर लेते हैं, हमारा झूठ पकड़ने लग जाता है, तो हमारे हार्ट की बीट बढ़ जाया करती है। झूठ का सहारा, फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है। नेचुरल लॉ से चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक बात और बताओ, कई लोग रेडियो, FM का प्रयोग करते हैं। आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी वे फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं बदली, उपकरण बदल गया, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी ज्यों की त्यों है। जब तक आप उसको मैच नहीं करोगे, तब तक कोई गाना नहीं बजेगा। आप देखिएगा, आप अगर, आपका मन अगर स्वस्थ है, आपका वचन स्वस्थ है,
आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी, जब आप रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिलाएंगे और कोई अच्छा गाना, अच्छा भजन, अच्छा गीत बज रहा है तो आप झूमने लग जाते हैं। आपकी उस फ्रिक्वेंसी का प्रभाव है, आप उस फ्रिक्वेंसी में आए। लेकिन जब आप नकारात्मक हैं, जब आप सैड हैं, या यूं कहें आपका मस्तिष्क अनियंत्रित है, आपकी वचन अनियंत्रित है, आपका शरीर अनियंत्रित है, या आपकी योग की प्रवृत्ति, योग में वक्रता आ रही है, और आप फ्रिक्वेंसी मिलाते हैं, उसमें कोई सैड सॉन्ग चल रहे हैं, शोक से भरे सॉन्ग चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, आपका मन उसमें रम जाता है। आखिर है क्या? अरे ये जो मायाचारी है, ये मायाचारी भी ऐसी है, जब तक आपका मन नियंत्रित नहीं होगा, वचन नियंत्रित नहीं होंगे, काय नियंत्रित नहीं होगा, तब तक आप सकारात्मकता में आप नहीं जी सकते, क्योंकि सकारात्मकता का अमृत ही उत्तम आर्जव धर्म है। ऋजुता का परिणाम, सरलता का परिणाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। क्योंकि कहा है आचार्यों ने कि अगर आपने देखा होगा कि दूल्हे का भाई और दुल्हन का भाई वही, तो जो भाव है मायाचारी क्यों? दूल्हे का भाई भी वही और दुल्हन का भाई वही, तो कहीं ना कहीं घाल मेल तो है बंधु। तो ये मायाचारी ही है, इसलिए कहते हैं समता रखो, क्योंकि कहा है मायाम करोति यो मूढ़ा इंद्रियाद्रिशेवने गुप्तम पापम स्वयं तस्य व्यक्तम भवति कुष्ठवत्। जो अज्ञानी जीव विषय सेवन इंद्रियादि सुख के लिए मायाचारी करता है, सोच लो, इंद्रिय सुख के लिए मायाचारी कर रहा है, तो उसका यह गुप्त पाप कुष्ठ रोग की तरह स्वयं प्रकट हो जाता है। ये कभी छुपता नहीं। जैसे कुष्ठ नहीं छुपता, वैसे तुम्हारे धर्म की आड़ में किया गया पाप कभी छुपेगा नहीं, कुष्ठ के समान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि माया की छाया जिस काया पर पड़ जाती है उसका सफाया हो जाता है। माया की काया, माया की छाया जिस काया पर पड़ती है उस काया का सफाया हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि मायाचारी कई प्रकार की हो सकती है। मित्र से मित्र की, पुत्र से पिता की, पिता से पुत्र की, गुरु से शिष्य की, पत्नी से पत्नी की, पत्नी से पति की, पति की पत्नी से, सास की बहू से, श्रावक की जिनवाणी से, आदि आदि। तो कहते हैं गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये कहावत भी है, गुरु से कपट और मित्र से चोरी अगर आप करते हैं तो निश्चित है कि मायाचारी आप कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि जैसा मित्र वैसा चरित्र। क्षणिक परिचय मित्रता नहीं हो सकती है, मित्र में दाग उसे तुरंत ही दे त्याग। ये मायाचारी का भाव है बंधु। क्योंकि मायाचारी करना बहुत बड़ा पाप है। अगर व्यक्ति को मुद्रा का ज्ञान हो जाए, माया का ज्ञान हो जाए, तो समझ लो उसका काम हो गया। हमने जिन मुद्राओं में और जिन मुद्राओं के लिए अपनी वस्तु गिरवी रखी थी, वह वस्तु उन्हीं मुद्रा में प्राप्त हो सकती है। समझना ध्यान से, मुद्रा का ज्ञान ही उत्तम आर्जव धर्म है। कैसे? हमने जिस मुद्रा में, जितनी मुद्रा में जो वस्तु रखी है, हमें वह वस्तु उतनी मुद्राओं में मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अन्य मुद्रा से वह वस्तु प्राप्त करना चाहें तो हमें कभी नहीं मिल सकती। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को कर्मों के यहाँ गिरवी रख दिया है और वह हमें जिन मुद्रा के बिना नहीं मिल सकती। जिन मुद्रा, मैंने जिन मुद्रा शब्द प्रयोग किया है, जिन मुद्रा में हमने जो रखा है
उसी मुद्रा में हमें प्राप्त होगा। अगर हमने ये आत्मा कर्मों के हवाले कर दी है तो आपको जिन मुद्रा स्वीकार करना पड़ेगी, जिन मुद्रा के पास ही वो चाबी है जो कर्मों का ताला, कर्मों की तिजोरी खोल करके उसमें आत्म तत्व प्रकट करके जीव तत्व की प्राप्ति करा देगा, अन्यथा नहीं हो सकता। विचार करो कि ये जो मायाचारी है, मायाचारी व्यक्ति को अधःपतन की ओर ले जाती है। जब तक यह अधःपतन नहीं रोकोगे, मायाचारी नहीं रुकेगी। और मायाचारी को रोकने के लिए आपको मन से एक होना पड़ेगा, वचन से एक होना पड़ेगा और शरीर से भी एक होना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम आ जाओ धर्म की जय। अगले दिन हम पुनः नई व्याख्या के साथ उत्तम शौच धर्म के दिवस हम आपको पुनः एक नई व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो सुनना हो तो आप डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर जाकर के इसको सुन सकते हैं, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।